हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारी स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वो एक बिल्कुल रियलिस्टिक सिचुएशन की स्टोरी है जो कि मेरे पास खुद एक इंसान है जो मुझसे कंसल्ट करती हैं और ये स्टोरी उनसे रिलेटेड है। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस टू नो मी कि मैं और आप लोगों को क्या क्या बेटर दे सकती हूँ। हो सकता है आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं या नहीं देखी हैं। नहीं देखी तो देखिए, और अगर देखी हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइए आप और मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप जो सुनना चाहते हैं वो आएगा तो और बेटर होगा। ठीक है। ये जो स्टोरी है ये एक सिचुएशन है मेरे क्लाइंट की लाइफ में जहाँ पे उनको एक्सट्रीम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है बिकॉज उनके रिश्तों में बहुत सारा टॉक्सिटी है तो कॉन्फिडेंस लो होता है, और जब कॉन्फिडेंस लो होता है तो आप अपनी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो आपके लिए बने हैं, जो आपके लिए क्रिएट किए हैं यूनिवर्स ने, उस तक आप नहीं पहुंच पाते। तो समझते हैं ये हुआ कैसे। ओके। तो ये हुआ कैसे कि वो एक नॉर्मल फैमिली में बड़ी हुई है और वो अपनी लाइफ जैसे एक इंसान डिज़ायर करता है वैसी हुई। वो अभी एक अच्छी वेल ऑफ फैमिली में है। शी इज़ अर्निंग इन डॉलर्स, द पार्टनर इज़ अर्निंग इन डॉलर्स, बट वो लैक आप कहाँ से आया, इसको समझने के लिए ये समझना होगा कि ये सिर्फ जब हम ये नहीं कह सकते कि जब भी हमारी शादी होती है या हमारे पार्टनर लाइफ में होता है और वो हमारी चीज़ें नहीं समझता, वहीं से ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। नहीं, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शुरुआत होती है कहीं ना कहीं आप जब लाइफ में इंसिडेंसेस को देखते रहते हैं, आप लेते रहते हैं कि ठीक है, दिस विल गो ऑन, दिस विल, ये हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। और बेसिकली जो आपने कई बार अपने इमोशंस को जो सप्रेस किया होता है ना किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो हस्बैंड की वजह से होगा हमेशा, ये ज़रूरी नहीं है, या आपकी वाइफ की वजह से होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये जो मेरी क्लाइंट हैं, इनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। ये हुआ है जब वो छोटी थी और बहुत सारी चीज़ें वो सप्रेसिंगली अपने साथ ले रही थी, एंड उन्होंने क्या बेस्ट सोल्यूशन निकाला अपनी फैमिली सर्कमस्टांसेस के लिए जब वो छोटी थी, कि उन्हें लगा अच्छा चुप होना बेस्ट ऑप्शन है। और वो चुप होना बेस्ट ऑप्शन है उन्होंने कहाँ से सीखा? अपनी मदर से, क्योंकि उनकी मदर हर सिचुएशन में शांत रहती थी, चाहे उनको कितना भी कोई परेशान करे वो हमेशा साइलेंट ही रहती थी। कि बिकॉज हम ये मानते हैं कि साइलेंस एक बहुत अच्छा टूल है किसी भी झगड़े को या किसी भी सिचुएशंस को काम डाउन करने के लिए। तो ये जो वो सीखती आ रही हैं, सीखती आई कि उनकी मदर ने कभी अपने लिए कुछ नहीं बोला, कोई डिमांड नहीं की, अपने इन लॉज को कुछ नहीं कहा, और वो हमेशा चीज़ों को ऐसे सप्रेस कर रही थी कि अच्छा ठीक है, हो जाएंगी चीज़ें, ठीक हो जाएंगी। एंड दैट सेम थिंग द डॉटर वॉज लर्निंग। और अब डॉटर की शादी हो गई, एंड जब हमारी शादी होती है या हम जब भी किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो वहाँ पे फाइट्स नॉर्मल तो नहीं है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। किन्हीं भी दो लोगों के बीच में, आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें कभी ना कभी डिस्टर्ब होती हैं। तो जब यहाँ डिस्टर्ब शुरू हुई तो इन्होंने अपने आप को सप्रेस करना शुरू किया, और ये सप्रेशन, बच्चे हो गए, सप्रेशन चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इसमें एक चीज़ मैं दोबारा से बताऊंगी कि ये जो चुप रहना और दबाने में बहुत डिफरेंस है। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप अपनी फाइट्स में या जो सिचुएशन आपसे हैंडल नहीं हो रही है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है शांत रहना, बट दबा देना वो खतरनाक ऑप्शन है। आप प्लीज़ इन दो चीज़ों में डिफरेंस समझिए। सप्रेशन इज़ समथिंग कि आपने कभी उसको डाइसेक्ट ही नहीं किया, आपने उस पर कभी चीज़ों को ठीक ही करने की कोशिश नहीं की, और चीज़ें जब बाद में वो जनरेशन टू जनरेशन जाती रही तो वो तकलीफ़ देने लगी। जबकि साइलेंस कि आप उस टाइम पे साइलेंस है, बट लेटर ऑन आपने उस
सिचुएशन को इवैल्यूएट किया, आपने वनरेबल भी हुए, आपने कहा भी, आपने नहीं भी कहा, वो सब आपके इसी पार्ट में से अलग है, सप्रेशन से अलग है। सो ऐसे ही मेरे पास एक मेल क्लाइंट भी है जहाँ पे उनका रिलेशनशिप उनकी वाइफ के साथ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बट कुछ चीज़ें बैलेंस करने के चक्कर में वो उधर भी सप्रेस करते रहे और इधर भी सप्रेस करते रहे, इधर वाइफ के इमोशंस, उधर मदर के इमोशंस, और हुआ क्या, चीज़ें डिस्टर्ब, और अब वो बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में। सो ये समझिए कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से नहीं आता है, ये बार बार जिस तरह के एक्शंस आप अपने पर्टिकुलर लाइफ की सिचुएशंस में देते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वहीं से आता है। सो मुझसे बहुत सारी फीमेल्स आके कहती हैं, खुशबू तुम्हें पता है कि मेरे हस्बैंड तो ये कहते तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती हो। क्या आप सच में कुछ नहीं कर सकती हैं? ये बात आपने मान ली है कि आप कुछ नहीं कर सकती हैं? अगर आपने मान ली है या आपने मान लिया है तो आप सच में कुछ नहीं कर सकते, और यहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आपको आपके हस्बैंड के अलावा इस लाइफ में बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि आप ये नहीं कर सकते, बट यू ओवरकम दैट। बट आपके क्योंकि इमोशन आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो उसका कहा हर शब्द आपके लिए डबल पेन हो जाता है, क्योंकि आप कहीं भी अपने आप किसी प्यार नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आपकी डिपेंडेंसी क्या है, आपकी रिलेशनशिप डिपेंडेंसी सिर्फ आपके पार्टनर के ऊपर हो जाती है, और पार्टनर का रोल आपके कॉन्फिडेंस में बनता है, बट 100% नहीं बनता है। तो गाइज, ये ज्ञान जो मैं आपको दे रही हूँ ना, ये जो मैं आपको मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि हम गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स ख़राब नहीं है, ये जो एक आजकल बड़ा नॉर्मली चल गया है ना कि रिश्तों में पढ़ना ही बेकार है, यहाँ सिर्फ रोना ही मिलता है, यहाँ पे यही होता है, ये सब हम नहीं माने। मैं कॉशियस कर रही हूँ कि आप नहीं माने, और मैं अपने मास्टरमाइंड्स में भी बस यही कहती हूँ कि जो आपने सुना है और जो आपकी लाइफ है, वो दोनों बहुत चीज़ें डिफरेंस है। आपने जो एक्सपीरियंस किया है और आपकी जो लाइफ है, इसमें फिर भी सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, बट सुनने में और जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो मत सुनिए किसी की, अपने एक्सपीरियंस से चलिए, और अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाने के लिए आप कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड कीजिए किसी का कंसल्ट, ऐड कीजिए किसी की एक्सपर्टीज़, ऐड कीजिए कुछ नई चीज़ें जो आपको मदद करेगी। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको मदद करूँगी कि मैं किस तरह की चीज़ों के थ्रू आप लोगों को वो सजेशंस देती हूँ। तो मैं क्या पढ़ती हूँ, मैं क्या चीज़ें ध्यान में रखती हूँ जब मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, तो ये सब आपको मदद करेगा। और आने वाली सीरीज़ में आप बहुत सारा मेरे से आपको जो एक पर्सपेक्टिव दूंगी, मैं वो दूंगी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स का। हम कई बार घर से, मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं खुशबू मेरे घर में तो सब ठीक है यार, लेकिन ना मेरे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वहाँ से भी आता है। तो ये आज का जो स्पेसिफिक वीडियो है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, वो सिर्फ एक इंसिडेंट से नहीं आता है, वो लेयर्स होती हैं, वो कहाँ से आया ये मैंने शेयर किया। बट आने वाले वीडियोज़ में आपको मैं प्रोफेशनली आप अपने रिलेशनशिप्स कैसे मैनेज कर सकते हैं और अच्छे बना सकते हैं, और कैसे आप प्रमोशंस ले सकते हैं, कैसे आप प्रमोशंस में बेस्ट जा सकते हैं, कैसे आप अपने मैनेजर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप जो कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। तो जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, हेल्प मी बाय गिविंग मी थम्स अप इन द कमेंट बॉक्स, और गिविंग मी अ प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। गाइज, मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ पार्टनर रिलेशनशिप्स को कवर करना नहीं है, मेरा पर्पस होलिस्टिक रिलेशनशिप्स को कवर करना है। और होलिस्टिक रिलेशनशिप जब हम कवर करते हैं तो आपके लाइफ की सारी चीज़ें उसमें एग्जिस्ट करती हैं, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके साथ, आपके मैनेजर के साथ, जिस भी एस्पेक्ट में आप सोचते हैं वो सब कुछ यहाँ पे कवर होता है। तो डोंट हेजिटेट टू राइट योर क्वेश्चन। आप अपना क्वेश्चन लिखिए और आपको सवाल का वीडियो मिलेगा या आपको वहाँ पे जवाब मिलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज। अपना दिन अच्छा रखिए, अपने वीक अच्छे रखिए, अपना रिलेशनशिप अच्छे रखिए, बट भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना
और मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो सारा चीज़ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं एक मिशन के साथ जो हूँ उसमें मैं जो आने वाले समय में मेरा जो VIP फेसबुक कम्युनिटी है वहाँ मैं लोगों को एनरिच करूँगी और लाइव वीडियोस से, जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। सो मेरा ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आपको सिर्फ क्लिक करना है और मैं आपको एक्सेप्ट करूँगी। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल एंड चेरिश रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ।